अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बकरीद जो ईद उल अज़हा है करीब आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो मस्जिद मुनव्वरा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 35 साल से लगातार कुर्बानी के लिए जो बड़े का गोश्त यानी कि बीफ के हिस्से दे रहे थे, आज यहाँ पर बकरे मुनक़िद किए गए हैं। दोस्तों, कुर्बानी देना बहुत ही अफजल है और जैसा कि आप जानते हैं, अफरा तफरी का माहौल है रियासत कर्नाटका में, तो कुर्बानी बड़े की कुर्बानी देना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते मज़ीद तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मस्जिद मुनव्वरा जामिया फ़ज़ीलतुल क़ुरआन में ये मुश्तरका क़ुरबानी का इंतज़ाम जो है गुज़िश्ता 37 साल से जो है अंजाम दिया जाता आ रहा है। चंद सालों से जो है हम लोग जो है वो मुश्तरका क़ुरबानी बड़े जानवर का जो है तकरीबन 3-4 साल पहले जो है उसको आर्ज़ी तौर पर बंद कर दिए हैं हम लोग, और हमारे साथ बड़े बड़े मदारिस के लोग भी जो है इसको मनसूख कर दिए हैं चंद मुद्दतों के लिए। कुछ हालात की बिना पर जो है इसको बंद कर दिया। अभी हमारे पास जो है छोटे जानवर बकरा, भेड़, बकरा वगैरह का जो है इंतज़ाम किया गया है। बड़े जानवरों के कुर्बानी का जो सिलसिला था वो क्यों बंद किया है? देखिए, अभी फ़िरका परस्त ताकतें जो है मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो है जहाँ हर तरह का जुल्म हो रहा है, इस तिजारत में भी जो है जब तक जो है वो कारोबार जो है बाज़ारों में माल बिकता नहीं है, उस वक्त तक जो है मुसलमानों को कुछ कहा नहीं जाता। जब जो है मुसलमान लेकर उसको गाड़ी में चढ़ा देते हैं, तब उनको मालूम होता है कि वही लोग जो फ़रोख्त करते हैं, तिजारत करते हैं मुसलमानों से, यही लोग जो है माल निकलने के बाद जो है मेरी अम्मा जा रही है, बावा जा रहा है, खाला जा रही है, चिच्चा जा रहा है, इस तरह से ख़ानदानी अलक़ाब रिश्ता जोड़ लेते हैं, अक़ीदत जोड़ लेते हैं। उनको जोड़ने के बाद रास्ते में जो है यही लोगों के ज़रिए से जो मुसलमानों को रास्ते में माल पकड़ना, मारना, तोड़ना और केस करना, साथ में पुलिस भी उनके साथ गौरक्षक समिति के नाम से कुछ कमेटियाँ बनाकर मुसलमानों को लूटती हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं, ताजिर लोग भी उसमें शामिल हैं। हम चाहते हैं कि ये जुल्म को बंद करने का एक बेहतरीन तरीक़ा ये है कि सारे मुल्क के अंदर हम लोग जो है बड़े जानवर की तिजारत मुसलमान बंद कर दें, और हम चाह रहे हैं कि इसके बाद जो है कुर्बानी बंद कर दें। जी, कुर्बानी हो या आम हो, हम चाहते हैं कि बड़ा जानवर ही ना काटे। अल्लाह ताला दूसरे ज़राए रखा है, कुर्बानी के लिए हो या तिजारत के लिए हो, बहुत सारे ज़राए हैं। उन ज़राए से जो है हम लोग जो है कुर्बानी वगैरह दे सकते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ से हम बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, और पता नहीं कैसे कैसे नाम लेकर जो है एक कुर्बानी माफिया समझिए, कुर्बानी माफिया जो है पूरे कर्नाटक को जो है अपने असर में लेकर काम करना चाहता है। इनको जो है यहीं से नहीं, बाहर से, दुबई से, कुवैत से, सऊदी अरब से, बाहर ममालिक से भी वो लोग जो यहाँ से जाकर काम करते हैं, वो लोग जो है भाई हम कुर्बानी नहीं दे सकते, अपने माँ के नाम से, बाप के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से जो कुर्बानी देते हैं उनको पैसे भेज देते हैं।
अब यहाँ जो है वहाँ से भी जो रिपोर्टें आ रही बंगाल, बिहार, यूपी वगैरह के बहुत सारे उलमा, मुखलिस उलमा वहाँ के भी उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुर्बानी होती है, जो नाम दिया जा रहा है गरीबों का, यहाँ के लोगों का, ये बिल्कुल बकवास है। यहाँ ऐसा कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ इंतज़ाम कर देते हैं, वो भी उसमें ऐसे जानवर लिया जाता है जहाँ सिर्फ चमड़ा और बोटी मिलती है, गोश्त नहीं रहता है। 10,000, 11,000, 12,000 में जो जानवर खरीदे जाते हैं वो सिर्फ जो है क्या बोलते हैं चमड़ा और बोटी रहते हैं, गोश्त गिश्त नहीं रहता है। इनको चमड़ा, वो हड्डी तो रहती है, पूरा गोश्त जाने के बाद हड्डी बच जाती है। तो इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुर्बानी माफिया को भी समझाने की भाई उम्मत का ख्याल करें। अब हम लोगों को पैदा नहीं चाहिए क्या? बड़े बड़े मदारिस को पैदा नहीं चाहिए क्या? तो बड़े मदारिस अगर रोक रहे हैं तो किस बुनियाद पर रोक रहे हैं, इसको सोचना चाहिए। अवाम को भी सोचना चाहिए, यह कुर्बानी माफिया उलमा नुमा लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्यों बड़े मदारिस के लोगों ने इसको रोक रखा है। तो आप कह रहे हैं कि हर जगह पे जो मुश्तरी के नाम पर हो रही है वो धोखा है? हाँ, अक्सर धोखा है। इल्ला ये कि कहीं होता होगा, लेकिन अक्सर जो है धोखा है। इसकी रिपोर्टें हमें मिल रही हैं जी। आप उन हजरात की क्यों पहचान नहीं करते मौलाना? उनके पहचान भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, उलमा किराम ने बात भी की है। अभी एक 4-5 दिन पहले भी एक मीटिंग थी, उन लोगों को बुलाकर समझाया गया, भाई अगर आपको पैसा लूटना ही है, आपको जो है ये कारोबार जो है करना ही है, तो आप जो है फ़ोन के ज़रिए से कीजिए। मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हैं, आप इश्तिहारबाजी मत कीजिए। तो उसका ये नतीजा निकला कि वो और इश्तिहारात बनाकर जो है जा बजा थोपना शुरू कर दिए अभी 2 दिन से। तो अवाम के लिए क्या पैगाम है? तो ऐसे लोगों से बचकर जो है हमें कुर्बानी भी मुकम्मल करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जो है कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है वही लोग जो है कुर्बानी दे सकते हैं। जी फरमाइए मौलाना, बकरीद नज़दीक आ रही है तो आपके इदारे से एक अहम कदम उठाया जा रहा है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद जो है बिल्कुल सरों पर है, ऐसे मुझे चंद बातों को हमें समझना चाहिए। पहली बात यह है कि हमारे कर्नाटक में बड़े जानवर को बैन कर दिया गया है, तो इसलिए बड़े जानवर की कुर्बानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये क़ानूनन जो है उसको जो है ममनू करार दिया गया है। जनवरी 2001 में ये क़ानून जो है येडियुरप्पा की गवर्नमेंट बीजेपी की लाई है। गुज़िश्ता साल उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इस मरतबा इम्प्लीमेंट हो गया। अभी जो है कल तक की खबर है कि 15,000 गाय को पूरे कर्नाटक में सीज़ किए गाड़ियों के साथ। तो इसलिए ऐसे माहौल में जो हम लोगों को उससे परहेज़ करना चाहिए। शरीयत में तो उसकी इजाज़त है, और जिस तरीके से बकरे की, ऊँट की इजाज़त है, इसी तरह गाय और भैंस बैल वगैरह की भी इजाज़त है। अब जो है अगर और एक बात ये चलाई जा रही है कि अगर मुसलमान टोटली बीफ खाना ही बंद कर दें चंद सालों के लिए, तो कहते हैं कि ये क़ानून ख़त्म हो जाएगा और जो है गैर मुस्लिम लाला के घरों में जो है बड़े के जानवर देखे जाएंगे। तो बहरहाल ये कहाँ तक इस पर अमल होगा और ये कहाँ तक दुरुस्त है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और सबसे बड़ी मुसीबत की चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में बीफ जो सप्लाई होती है, अमेरिका एक है, ब्राज़ील है, कि ऑस्ट्रेलिया है, कि इंडिया, 4 कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है बीफ जो है इंडिया, सेकेंड नंबर में इंडिया से जो है एक्सपोर्ट होता है। पूरी दुनिया को इंडिया जो है बीफ खिलाता है, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए बीफ बैन है। ये भी अजीब किस्म की शैतानी सियासत है, अल्लाह रहम फरमाए। अब कुर्बानी का मौसम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मस्जिद मुनव्वरा जामिया फजीलतुल कुरान की तरफ से बकरे मंगाए गए हैं। बहुत ही मुनासिब दाम में जो है यहाँ बकरियाँ दस्तयाब हैं। 8,000 वाले भी हैं, 9 भी हैं, फिर जो है 12 भी हैं। इसमें कुछ स्कीम के भी हैं, कुछ जो है बग़ैर स्कीम के भी हैं। बहुत यहाँ पे जो है ज़ुबा भी यहाँ किया जाएगा और आपको गोश्त जो है पैक करके भी दिया जाएगा पूरी सफाई के साथ। इतना अच्छा जो है यहाँ इंतज़ाम किया गया है। अगर कोई बंदा घर ले जाके ज़ुबा करना चाहता है उसके लिए भी यहाँ जो है माकूल इंतज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि हम सब मालूम है, जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अदा करने का क़यामत तक के आने वाले ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने मुक़र्रर फ़रमा दिया। हर साल क़ुरबानी करना वाजिब है उन लोगों के लिए जिनकी इस्तिताअत होती है, जिनके पास इतना पैसा होता है कि साल भर उनके अखराजात के अलावा 7.5 तोला सोना, 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर का पैसा वग़ैरह उनके पास है तो उन पर वाजिब हो जाती है। लिहाजा मुसलमान का होना, आक़िल का होना, बालिग़ का होना, आज़ाद होना, मुक़ीम का होना, इन तमाम के ऊपर मालिक निसाब पर क़ुरबानी करना वाजिब है। जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है इनके ऊपर भी वाजिब हो जाती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं इतना माल नहीं होता, 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, दोनों भी मिक़दार में बराबर नहीं आते, या दोनों को मिलाने से 52.5 तोला चांदी बन जाती है। इनके ऊपर भी ज़रूरी बन जाता है कि वो भी क़ुरबानी करें। लिहाजा हालत हाजिरा को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे मुताहर सिराजी साहब क़िबला दामत बरकातुहू ने फ़रमाया, हालात के मद्देनज़र रखते हुए ताकि कौम को परेशानी ना हो, कौम मुसीबतों में ना फंसे, लिहाजा बड़े को रद्द करके चंद सालों के लिए हुकूमत का भी कानून सामने रखकर जो है फ़ैसला किया है, बड़े जानवर को करने के बजाय छोटे जानवर जैसे दुम्बा वग़ैरह होता है, जैसे हमारे पास यहाँ देख रहे हैं, तकरीबन 35 साल से ज़ायद का अरसा हो गया तो इन्होंने खिदमत करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए हम करना है, ऐसा नहीं कि क़ुरबानी नहीं करना है। जैसे कि अभी फरमा रहे थे कि क़ुरबानी नहीं करना है, क़ुरबानी करना है तो बड़े जानवर की क़ुरबानी रद्द कर दिया गया है, ताकि उन लोगों को भी कह रहे हैं कि रद्द कर दें, ताकि 2-4 साल चंद माहौल बनने के बाद, हालात बनने तक जो है छोटे की क़ुरबानी करें। हुकूमत से छोटे की क़ुरबानी करने मना नहीं है, तो हम लोग खामखा किसी और जगह में फंस कर जो है परेशानी में फंस कर मुसीबतें उठाना अच्छा नहीं लगते। लिहाजा हमें ये चाहिए कि क़ुरबानी हमारा अमल है। जो इस्तिताअत रखते हैं उनसे गुजारिश है कि आसानी के साथ, इत्मीनान के साथ दुम्बा वगैरह की क़ुरबानी कर दे, ताकि हमारी क़ुरबानी भी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमारे बड़े की क़ुरबानी, छोटे की क़ुरबानी को अल्लाह ताला नहीं देखते, बल्कि अल्लाह ताला के पास ना खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है, बल्कि इंसान का इखलास पहुँचता है। बस हमारी नीयत अल्लाह के लिए हो, जितना ज़्यादा इखलास होगा इतनी हमारी क़ुरबानी कबूल होगी। लिहाजा हमें चाहिए इखलास के साथ अल्लाह के लिए क़ुरबानी करें। अल्लाह ताला